हर शब्द की उत्पत्ति, हर शब्द की प्राप्ति आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सविकारों से, मान्यताओं से। जैसे आपके अंदर, घर के अंदर आपके क्या माहौल है, ये कैसे बात की जाती है, पिता से कैसे बात करते हैं, माँ से कैसे बात करते हैं, बहन से कैसे बात करते हैं। क्या घर में माँ बहन की गाली कह सकते हो? नहीं कह सकते। उसका, उस घर का महत्व है। क्या मंदिर में जाके पढ़ सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब शब्द आपकी जिस फिलॉसफी से पैदा होते हैं, उस शब्द के पीछे पूरी एक फिलॉसफी होती है। एक छोटा सा शब्द है जिसको मैं लोग पब्लिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी अमेरिका ईरान लड़ रहे थे, फिर कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान। तो हमारे जितने भी लोग टेलीविजन पे आते हैं, मेरा कहना है कि टेलीविजन है या ये जो मीडिया है, इसके माध्यम से अगर आपको 2 मिनट नहीं मिले तो करेक्ट बात। क्योंकि लोग जब आपको टीवी पे देखते हैं तो क्या बड़े पद पे प्रफुल्ल कर, तुम लोग उसको फॉलो कर। आम आदमी सोचता है इतना बड़ा लिखा आदमी वो, लेकिन अब उस बड़े लिखे आदमी को अगर शब्द उसने बोल दिया है तो वो कंफ्यूज कर दिया आपने। तो जैसे एक शब्द है युद्ध। अब युद्ध शब्द को लेकर के आजकल को भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता है, ये अपने आप में गलत शब्द। ईरान अमेरिका में युद्ध हो रहा है, युद्ध दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि युद्ध शब्द हमारी जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उन आस्थाओं से पैदा हुआ। तो युद्ध शब्द के नियम है। युद्ध के साथ नियम जुड़े हुए हैं कि अगर आपको, आप सामने वाले से लड़ रहे हैं तो आपको उसको बिगुल बजा के बताना होगा कि हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, तुम भी करो, हम लड़ने के लिए तैयार देखो। तो सुबह सुबह सूरज निकलते ही बिगुल बजता था और शत्रु को अनाउंस करते थे, हम लड़ाई के लिए तैयार है, आप भी अपनी सेना तैयार। हमारे मूल इसलिए लिखे थे। और उसी सूरज के सूर्यास्त होते ही युद्ध रुक जाता था। किसी को कहना नहीं पड़ता था, वो जो जहां है वहीं रुक गया, चाहे कितना ही एडवांटेज पोजीशन तो। और इस शब्द से एक शब्द निकला जो हमने कभी उसकी मार्केटिंग नहीं। जो शाम को जैसे ही सूरज डूबता है और युद्ध रुक जाता है, इसी रुकने से एक शब्द बना है युद्ध विराम, सीज फायर। ये हमारी फिलॉसफी का शब्द। लेकिन ईरान में, अमेरिका में युद्ध नहीं हो रहा। ईरान की फिलॉसफी में और पाकिस्तान की फिलॉसफी में जो शब्द आता है वो क्या है? जंग। सर जी। तो जंग जब जानेंगे, जब मोहम्मद जिंदा थे और जंगे बदर हो रही थी, तो जंगे बदर में क्या कहा? जो जंग चल रही थी और आपने लाइटर नोट पे क्या एक शब्द सुना है, हम लोग बड़े बड़े मतलब अंदाज में कहते हैं, भाई इश्क और जंग में सब जायज। इश्क और जंग में सब जायज है। तो अगर जो जंग की फिलॉसफी से शब्द पैदा हुआ है, जो इस फिलॉसफी को मानते, वो निकिता से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इश्क करते हैं और उसी निकिता के 52 टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं, दोनों चीज जायज है। हमारे यहाँ नहीं है। तो हम शब्द जितने भी हमारे यहाँ, पूरी एक फिलॉसफी है उसके पीछे। जो लोग आए हैं उनकी फिलॉसफी दूसरी है। तो पहली बार देखिए कि 1971 वॉर में 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फौजी हमने पकड़े। हम युद्ध की परंपरा के लोग, देखिए सरकारें आना जाना, लेकिन हमारी साइट में तो है ना। हमने 93,000 सैनिकों को 3 महीने तक भारत में रखा, दोनों वक्त का खाना दिया, अजान नमाज की परमिशन दी, किसी का नाखून नहीं काटा। और जब आपस में समझौता हो गया तो 93,000 के 93,000 वापस किए हम। ये हमारी परंपरा है। लेकिन उनकी परंपरा क्या थी? एक साधारण सा फौजी लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला, आपने उसकी दोनों आंखें और दोनों किडनी निकाली और सौरभ कालिया को वापस कर दिया। ये आपकी परंपरा है। तो शत्रु कैसा है, आपको अपने नियम शत्रु के हिसाब से तय करने पड़े। आप अपनी फिलॉसफी पे खड़े रहेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत हाई स्टेक नहीं, आप उस परंपरा के नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो सब कुछ करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने जो भारत की डिफेंस पॉलिसी थी, उस डिफेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करें। अभी मैं नहीं जानता कि डिफेंस में किस मूड में ये बात। हम अपने आदर्श हो सकते हैं, लेकिन संसार में आदर्शवाद नहीं है ना। तो हमें रूल तो आदर्श, इस वर्तमान, उस जमाने महाभारत के दौर में आदर्श था बिल्कुल कि शत्रु भी ये मानता था। तो आपने बदल दिया। मोदी ने बिना कुछ कहे
बिना कुछ कहे कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, उठा करके 10 बम डाले, पॉलिसी बदल ले और पूरी दुनिया का गाँव कर गए। तो मेरा कहना यह है कि हर शब्द जो भी हमारी फिलॉसफी का है उसके अंदर इतना हाई स्टैंडर्ड है कि दुनिया सोच नहीं सकती। तो आपके सामने जो चुनौतियां हो, उन चुनौतियों को आप अपने एंगल से तय करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसे मानती नहीं है। तो उस स्तर पे जाना पड़ेगा, और जब वो स्थापित हो जाए तो पता ना क्या हमने इसलिए किया, हम ये भी कर सकते। तो पूरी फिलॉसफी सुबह से लेके रात तक की हमें पता नहीं है। हम आधुनिकता में हर चीज कोड़ो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और धीरे धीरे खत्म, हमको पता ही नहीं है। और जब हम ऐसे हो जाते हैं तो 2 रुपए किलो चावल को और 1 महीने की बिजली फ्री हुई, हम राजा चुपती राजा से ही उम्मीद करते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते, ये मुमकिन नहीं है। सर बहुत गहरी बातें हैं आपकी। सर इसमें से बस एक एक समस्या है कि मतलब आपने कहा कि इसकी मार्केटिंग की गई है, लेकिन इसमें एक बात और रख दिया है, हम पता नहीं हमारे संतों ने रख दिया है, मतलब वही नरम दर गरम दर के हिसाब से, मतलब कंफ्यूजन प्रबुद्धों के बीच में एक और चीज़ कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद थे, जो ईसा मसीह थे, रियलाइज्ड लोग थे। इसके बारे में क्या, रियलाइज्ड लोग इतना अनरियलाइज्ड बातें? लेकिन मैंने कहा कि जिन संतों मोहम्मद की आबाद में, यार इतने संतों मैंने कहीं नहीं देखे। ये कहा किसने संत बनाना? पहली बात, जिस देश के अंदर हमारी परंपरा 4 शंकराचार्य, हमें तो ही बना हमें पहुंचे दिया, आज 12 शंकराचार्य। ये शंकराचार्य बसपा का है, ये सपा का। तो शर्म आनी चाहिए कि सपा का शंकराचार्य क्या बोलेगा और बसपा का क्या बोलेगा। तो हमारी जो मूल था यार, इस पर डिबेट होनी चाहिए। भाई 4 शंकराचार्य है, हम इन जो ये कहेंगे क्योंकि उसके ज्ञाता है ये, लेकिन 12 घूम रहे। एक शंकराचार्य प्रयागराज के मैदान में देश के चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहा, ये उसकी भाषा है। मैं व्यक्ति विशेष, लेकिन समाज में जो आप आपका बच्चा देखेगा तो देखेगा पापा सही, बिल्कुल, तो आप उसे क्या समझाओगे? क्योंकि वो लाइव देख रहा है, तो हम कितने भी तर्क देते नहीं समझ में आएगा उसको, वो क्यों समझेगा? तो हमने गलत के खिलाफ बोलने की क्षमता खो दी है, इसलिए यार हम क्यों पढ़े, साइड से निकल जाओ, इधर बुरा काम क्यों यार वहां पढ़ना है गैस। तो अगर समाज यही सोच ले कि सबको साइड से निकलना है, तो बीमारी तो और बढ़ेगी ना। किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। तो कोई बुरा नहीं बनना चाहता। जिस दिन समाज में लोग इस बात की चिंता छोड़ देंगे कि लोग क्या कहें, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस दिन समाज सुधर। ये जो हमें हर चीज शत्रु से अनुमोदन कराना है, यार मैंने कहा था मान वो सारे मौलवी कहने क्या आपने पास, वो सब भाई हमको नहीं किसी से नहीं कर, मेरी बात का अनुमोदन मेरी माँ कर दे, दुनिया में मुझे किसी से नहीं दे। क्यों आप किसी से अनुमोदन की बात चाहते हैं? आप सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। नहीं, जब तक आपकी तारीफ 2 लोग न कर दें भाईजान कि यार वो जो है त्रिपाठी जी, यार वो गजब के आदमी, तो त्रिपाठी जी खुश हो गए कि किसने अनुमोदन कर। मुझे नहीं चाहिए आपका अनुमोदन, क्योंकि आपका अनुमोदन कल अपने स्वार्थों से त्रिपाठी जी के बारे में बदल जाएगा। तो शत्रु बोध और शत्रु से अनुमोदन, ये 2 भयानक हिंदुओं की बीमारी। मैं फीते कपड़े पहने हूं, मुझे लोग पागल कहते हैं, आई डोंट बॉदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम जो दिल चाहे को। हाँ, मैं समाज में खड़े होकर के डॉट बराबर भी गलत बोल रहा हूँ, मुझे वही बोल, मैं हर सभा में बोलता कि ये तो हो सकता है कि मैं 2-3 घंटे एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, मेरे शब्द से कहीं कोई कॉमा पुलिस, इस पे तो माफ कर। मैं समग्रता में किसी विषय को गलत रख रहा हूं, बताना मुझे, उसी दिन नई यात्रा समाप्त। ये कुछ कमाने छोड़ने की, ये अपनी मन से चीज ही रखता है। इसमें सच बोलियों से लगता है कि जिस समाज को सोचते थे कि लोग तरह बड़ी झोंके नहीं सुनते नहीं है, इसी समाज को रात के 2 बजे अगर किसी आपके गुजराए 2-2 बजे वो लोग बैठे हो, वो करोड़पति, मुझे सुनता ही, और मुझे सुनने के बाद मैं तो कहता हूँ पता नहीं आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो क्यों सुनाए? अगर इतने प्रबुद्ध लोग हैं इस देश को, मैं तो सब जगह ऐसी जाता हूँ और मैं अपनी बात पूरे पूरे उसके साथ रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन। तो इसका मतलब है कि इस संचार क्रांति में उनको एक बैकअप दे दिया है कि पुष्पिन जी ने कुछ बोला, अच्छा चेक करो, कट 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर लिया, अब उसका विश्वास हो गया कि आगे छोड़।
इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ता है। देखिए मैं सिर्फ सुन के नहीं बोलता, जब तक मैं उस विषय को समग्रता में जान लेता हूँ।